हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 6 AM पे, और उठने के बाद फिर मैं किचन में आई और आज मुझे बनानी थी पनीर की सब्ज़ी हनु के लिए, मटर और पनीर की। तो आज उसका स्पोर्ट्स डे था, तो इस वजह से उसको आज स्पेशल लेके जाना था कुछ, तो उसने बोला था कि मेरे लिए बना देना रात को ही। तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पर यही बनाने में लग गई थी। और ये जब कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, इसीलिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। बाकी उसका स्कूल तो 9:30 AM पे जाना है उसको, पर फिर भी इस सब्ज़ी में बहुत टाइम लग गया। तो इस वजह से फिर मैं सबसे पहले सब्ज़ी बना के और आटा लगा के रख दी थी, और रोटी थोड़ी लेट बनाई थी मैंने, क्योंकि फिर अगर रोटी बना लेती तो वो पूरे तरीके से ठंडी हो जाती। तो इस वजह से मैंने पहले सब्ज़ी बना दी थी और रोटी फिर बाद में बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें घर के काम भी करने होते हैं और अपनी स्टडी भी करनी होती है, और ये हमारी चॉइस है अपनी स्टडी करना। इसमें कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए, और हम खुद ही चाहते हैं कि हम स्टडी करें। तो इसीलिए हमें अपनी स्टडी अपने मन से अच्छे से करनी चाहिए। इसमें हमें बिल्कुल भी मतलब लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए कि इतने बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे सर्दी हो या कुछ भी हो। और सर्दियों में सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सही बात है, बट अब क्या कर सकते हैं, मौसम है ये तो चेंज होता रहेगा। इस वजह से हमें स्टडी पर अपना फोकस बनाए रखना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष तो कुछ अच्छा पाने के लिए करना ही पड़ता है। तो वो हमें भी करना पड़ेगा, और हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फैमिली की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए हमें ज़्यादा अपना टाइम बचाना पड़ेगा कामों के बीच से। इसलिए जो ज़रूरी काम है वही करें, और अपना टाइम सेव करें और उस टाइम को पढ़ने में लगाएं, क्योंकि कैसे भी करके हमें इस साल तो जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि हर साल ऐसे ही निकलता जाएगा, वरना और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम ओवर एज हो गए हैं और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी अच्छे से स्टडी करके और अपने लिए एक जॉब लेनी है जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं 1 आवर स्टडी करके और आ गई हूँ यहाँ पर हनु के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी, और अभी फिर मैं रोटी बना दूँगी। और उसके बाद फिर हनु को नहलाना भी है मुझे, तो मैंने पानी गर्म लगा रखा है। तो इस रोटी बस मैं 1-2 उसके लिए बना दूँगी, बाकी फिर हम दोनों के लिए मैं बाद में ही बना लूँगी। तो आज मुझे थोड़ा पैकिंग का काम भी करना है, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था उनके काम के लिए, तो इस वजह से फिर आज मुझे एक्स्ट्रा काम भी है। तो और अभी इसके बाद फिर खाना बना के मैं हनु को नहला दूँगी, और साथ में फिर मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि फिर उसको नहलाने में मेरे आधी तो मैं वैसे ही भीग जाती हूँ। तो इस वजह से फिर जब भी उसको नहलाती हूँ तो फिर खुद भी नहा ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर फिर दूध आ गया था, तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और आज मैं अलमीरा भी अपनी सेट कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो मैं यहाँ पर हनु के ही कपड़े रख रही थी। और अब मैंने जितने भी जीके के नोट्स बनाए हैं मैं उन सबको रिवाइज़ करूँगी, और बाकी अब मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाऊँगी, मैं बुक से ही पढ़ूँगी। जो मेरे पास एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है उसमें से ही मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तभी उसके नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि नोट्स बनाने में फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने यही सोचा है कि मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना लर्न करने की ही कोशिश करूँगी। और अभी तक मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, मैं उन सबको
रिवाइज़ कर लूँगी 1-2 दिन के अंदर, और फिर मंडे से मैं अपने मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छे से फ़ोकस करूँगी। और साइंस भी तो मैं कर लूँगी, अगर 1 आवर भी डेली दूँगी तभी भी कंप्लीट। तो अब मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इन तीनों सब्जेक्ट पे फ़ोकस करूँगी, और साथ में जीके का रिवीजन भी करती रहूँगी। तो ये चारों सब्जेक्ट ही मैं सबसे ज़्यादा पढ़ूँगी, और टेक्निकल अभी मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि पहले मुझे ये चारों करने हैं। और क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो 10th लेवल का हो या 12th का हो या फिर डिप्लोमा लेवल का हो। और आरआरबी, जेई और एलपी वगैरह में भी मैथ्स वगैरह ये सब आने वाले हैं, तो फिर ये भी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से मैं इन पे अच्छा फ़ोकस करूँगी और अपनी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मॉक टेस्ट भी देना चालू करूँ जल्दी से जल्दी इनका सिलेबस ख़त्म करके। तो मैं पूरा मतलब इस मंथ में सिलेबस ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी, और फिर 1 फरवरी से मैं पक्का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी इन सब्जेक्ट के लिए। और आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ख़रीद रखी हो तो मुझे बताना, तो मैं भी देखती हूँ उसमें अगर सही लगेगा तो मैं भी परचेज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा है अभी, और अभी हनु का टाइम लेट और लेट ही होता जा रहा है। उसका टाइम 9:30 का हो गया है, मतलब 9:45 का है, तो 9:30 पे आती है उसकी बस, तो वो 9:30 पे जाता है यहाँ से, और अभी उसका आने का भी टाइम लेट ही हो गया है। तो इस वजह से शेड्यूल फिर वापस से गड़बड़ा गया है मेरा। तो अब देखती हूँ कैसे मैनेज करना है, उसकी भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। माइंड में वही चलता रहता है कि कब क्या करना है, तो उस हिसाब से पहले से ही प्लानिंग करके और अब सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, अपना पूरा रूटीन, तब जाके ही स्टडी कर पाऊँगी मैं। और आप लोगों की स्टडी तो अच्छी चल रही होगी वैसे, पर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी शेड्यूल मेरी तरह बिगड़ गया होगा, क्योंकि अभी सर्दियों में सभी बच्चों का यही है कि सर्दी की वजह से टाइम लेट हो गया है, और इसमें फिर हमारा भी रूटीन चेंज हो जाता है पूरे तरीके से, क्योंकि हमारा रूटीन बच्चों के स्कूल जाने पे और हस्बैंड के ऑफिस वगैरह जाने पे ही निर्भर करता है कि हम मतलब कब तक फ्री हो पाते हैं। लेकिन अभी मैं फ्री होने का इंतज़ार नहीं करूँगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस टाइम में ही अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि पूरा काम करके फिर मैं पढ़ने बैठूँगी तो फिर स्टडी हो नहीं पाती है, और वैसे ही हमारा माइंड थक जाता है, और फिर हम स्टडी में इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। और मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो फिर मैं अच्छे से स्टडी में फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ, बल्कि अगर मैं पहले स्टडी कर लूँगी तो काम मेरा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ पर फिर बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सब्जियाँ भी वॉश कर दी थी। और आप लोगों को अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग उनको शेयर भी किया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ना तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ना ही लाइक्स आते हैं, तो फिर मेरा मन ही नहीं होता है बिल्कुल व्लॉग शेयर करने का, क्योंकि व्लॉग शेयर करने में फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा फिर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मैं बंद ही कर दूँगी व्लॉग शेयर करना, क्योंकि कम से कम मेरे 1 या 2 आवर से भी ज़्यादा टाइम, मतलब 3 आवर तो मैं मान के चलती ही हूँ कि इसमें कंप्लीट जाते ही हैं। तो इस वजह से फिर अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी और इसको भी अपनी स्टडी में लगाऊँगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा वो सब मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं मूँगफली सेक के ले आई थी मेरे हस्बैंड और मेरे लिए, तो फिर हम दोनों ने खाई, और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, 4:20 हो गया है, और अभी मैं यहाँ पर स्टडी के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैंने अभी खाना फिर से बना दिया था दोबारा, तो
फिर यहाँ पर मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और हनु के लिए दूध बनाना है। वो बोल रहा था कि मुझे दूध पीना है, तो इसलिए मैं किचन में आई हूँ। और अभी टाइम हो गया है 5:24 हो गया है अभी शाम के। तो अभी मैं स्टडी कर रही थी, पॉलिटी पढ़ रही थी। तो अभी वापस से चाय बना के लेके जाती हूँ और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे खाना भी ज़्यादा बनाना नहीं है और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, तो मैं अभी स्टडी ही करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अब हमारे लिए खाना लेने के लिए। तो खाना बनाया था मैंने दिन में, क्योंकि मुझे पैक करना था। किसके लिए? पापा के लिए, है ना। तो अभी मैं खाना खाऊंगी और हनु भी खाएगा। और हनु भी अपना स्टडी कर रहा है और यहाँ पर मैं भी अपना स्टडी, दोनों हम स्टडी कर रहे थे। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं।